नमस्कार, मैं हूं ललित गुप्ता। एनडीए सिक्योरिटीज के वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। लास्ट वीक यानी 17 तारीख तक मार्केट बड़ा स्ट्रांग बना हुआ था। 24,200 के वेरी स्ट्रांग सपोर्ट पे चल रहा था और लग रहा था कि यहाँ से मार्केट शायद अब बेस बना चुका है और आगे मोमेंटम बना रहेगा। और वो इसलिए लग रहा था कि जो ईरान और यूएस का कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो दोबारा से शुरू होने के बावजूद भी मार्केट अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुआ था। न केवल मार्केट बनाया था, उसका बेस ये था कि क्रूड भी जो है ना वो बहुत बड़ा स्पाइक नहीं दिखा रहा था। $85 के आसपास ही चल रहा था, उसके ऊपर जा नहीं रहा था। मंडे में करेक्शन देखने को मिली, लेकिन वाइडर मार्केट स्ट्रांग था और मंडे ट्यूसडे भी ठीक था। ट्यूसडे थर्सडे आते हैं या इसके आसपास ही क्या हुआ कि एक नया कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। एक लाल सागर है जहां से सऊदी अरेबिया, जो कि बहुत बड़ा ऑयल का सप्लायर है थ्रू आउट द वर्ल्ड, लाल सागर में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बोला कि हम यहाँ से कोई भी शिप सऊदी अरेबिया का जाने नहीं देंगे। और उससे क्या हुआ कि क्रूड का नया स्पाइक बना, $95 भी क्रॉस कर गया। तो वहां से मार्केट में थोड़ा पैनिक बना और वो पैनिक बढ़ते बढ़ते आज फ्राइडे है, फ्राइडे को पैनिक रियल बन गया और निफ्टी में मेजर फॉल हुआ। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में मेजर फॉल हुआ। उसका रीजन ये बना कि लास्ट नाइट पिछले दिन क्रूड ने 100 को भी पार कर दिया और मार्केट में एक नया तरीके का पैनिक बन गया और उसकी वजह से मार्केट में एक ब्रेकडाउन आया और नया 23,600-700 भी टूट गया। जहां लग रहा था 24,000 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वो उल्टा ये हो गया कि अब 23,600 पे आ गया। तो ये पैनिक जो है वो क्रूड की वजह से बना मेनली, और ये कन्फ्लिक्ट का नया रूप जो देखने को मिला उसकी वजह से मिला। तो ये सारी स्टोरी रही पिछले वीक की। और मेटल, ऑयल, ओब्वियसली ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल के बढ़ने की वजह से ऑयल सेक्टर, खासतौर से रिफाइनरीज, सबसे ज्यादा में सेलिंग देखने को मिली। और उस दूसरी तरफ आईटी और पीएसयू बैंक्स में काफी मतलब रेजिलियंस थी और उनकी मुकाबले काफी बेटर परफॉर्मेंस रही, क्योंकि आईटी बॉटम से आ रहा था और अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन से बेटर आ रही थी काफी सारी कंपनियों की, तो आईटी में ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिली। टॉप परफॉर्मिंग जो स्टॉक्स रहे वो रहे करूर वैश्य बैंक, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, महिंद्रा फाइनेंस, टाटा पैटर्न्स, एचएससीएल। और जो वीक रहे वो बैक्ड बाई पुअर परफॉर्मेंस और बिलो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, वो थे गैलेंट इस्पात, बंधन बैंक, सीएट, सीआईई इंडिया और एचएफसीएल। अब बात करते हैं अगले हफ्ते के स्ट्रॉन्ग टेक्निकल लेवल्स की। तो निफ्टी के लिए पहला जो सपोर्ट है वो 23,600 का है, फिर 23,500 का है, जबकि जो रेसिस्टेंस है वो नजर आ रही है 23,920 की और 24,000 की। यानी इसमें अब जो मार्केट में दोबारा से 24,000 लेवल को, जहां पे रेसिस्टेंस बन रही है, उसको क्रॉस करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। और उसके लिए जरूरी है कि जो कन्फ्लिक्ट है जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है उसमें थोड़ा मार्केट में उसकी तरफ से पॉजिटिव न्यूज आएगी, तभी यहाँ ये लेवल शायद नजर आएगा। तो और जो पिछले हफ्ते जो मार्केट में स्ट्रेंथ नजर आई उसके चलते ये भी रीजन रहा कि इस महीने में एफआईआई की जो सेलिंग है वो काफी हद तक कम हो गई, बल्कि कुछ दिनों में बाइंग भी हुई। बट इस हफ्ते आते आते अगेन कल मोर देन 3,500 करोड़ की सेलिंग एफआईआई की तरफ से नजर आई और उससे भी सेंटीमेंट्स बहुत ज्यादा वीक बन गए। आशा है आपको आज का मार्केट अपडेट पसंद आया होगा। प्लीज अपने कमेंट्स जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज को शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.